हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको वेन डायग्राम्स के बारे में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज़ कॉम्प्लीमेंट सेट्स की डिस्कस कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट मैं आपको बता चुकी हूँ। नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ ए यूनियन ए डैश। अगर हम ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ अवर यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट जो होता है वो उसके इक्वल होगा ए यूनियन ए डैश जो है, और ए इंटरसेक्शन ए डैश किसके इक्वल होगा, फाई, क्योंकि ए डैश में कुछ भी, ए डैश में वो एलिमेंट्स आते हैं जो ए में नहीं होते, तो कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारा ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या बनेगा, हमेशा फाई। फिर हमारा सेकंड लॉ है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ये सेकंड है डी मॉर्गन्स लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है। इसका प्रूफ अभी नहीं करेंगे, अभी सिर्फ आपने याद करना है। फर्स्ट इज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ध्यान रखना है, होल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड होल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। थर्ड वन इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू ए. Next is phi dash is equal to u, means complement of null set is universal set, and complement of universal set is equal to phi. तो इन प्रॉपर्टीज़ को आप याद रखेंगे। इसके बाद हम आ रहे हैं नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक था दैट इज़ अवर वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम में हम क्या करते हैं, किसी भी इसको, इन प्रॉपर्टीज़ को, जो भी जिस सेट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑपरेशंस हैं, एक फिगर में हम डायग्राम में शो करते हैं, उसको हम नाम देते हैं यहाँ पर वेन डायग्राम। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है, हम एक रेक्टेंगुलर पोर्शन से यूनिवर्सल सेट को प्रेजेंट करते हैं। दिस रेक्टेंगुलर पोर्शन शोज अवर यूनिवर्सल सेट। नाउ यूनिवर्सल सेट के बारे में हमने पढ़ा है कि बाकी जितने भी सेट होंगे किसी भी क्वेश्चन में, वो सब उसके पार्ट्स होंगे। तो अगर किसी सेट में, किसी भी क्वेश्चन में एक ही ए सेट इज़ गिवन, तो ए सेट इज़ द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, तो उसी का एक पार्ट है, उसके अंदर हम एक सर्कल से यहाँ पर प्रेजेंट कर देंगे। यूनिवर्सल सेट का एक पार्ट आ गया सेट ए। अब मैं दो ऐसे पार्ट्स उसको शो कर रही हूँ जो दो सेट्स जो डिसजॉइंट है। अब डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो दो ऐसे सर्कल्स हमने यूनिवर्सल सेट के अंदर ड्रॉ कर देने हैं जो बिल्कुल डिफरेंट है, जिसमें हमारा कुछ भी कॉमन नहीं है। इसके बाद अगर कुछ कॉमन एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो ये वाला पोर्शन देखिए, ये हमारा कॉमन एरिया है दोनों सर्कल्स का, ए एंड बी सेट्स का। तो दिस पार्ट शो अवर A intersection B, because A intersection B is a set containing all common elements of A and B. It means common area of A and B shows the sets A intersection B. Similarly, what is A union B? By definition, A union B is a set containing all elements of A and B. That means A union B is a set containing all area of A and B. So we have to shade all the area of set A as well as set B. Now next is a difference of two sets, that is A minus B. अब A minus B में हम कौन से एलिमेंट्स लेते हैं, A के वो एलिमेंट जो B में नहीं होते। तो A minus B को जब हमें वेन डायग्राम में शो करना है, then we have to shade that part of set A that is not present in set B. So this is shows our A minus B. इसी तरह से नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या सेट था, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है। इसका मतलब यूनिवर्सल सेट का वो एरिया जो ए के अंदर इंक्लूडिंग नहीं है, ए के बाहर हम सारा शेड कर देंगे, डेट शोज अवर ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, नाउ इसके बाद मैंने अभी आपको एक इसको डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में बताया। तो इससे हम, जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, यू हैव टू ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर दिस फिगर। फर्स्ट वन इज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी मैंने आपको बताया है, उसका कॉम्प्लीमेंट भी बता दिया है, तो आप ट्राई करेंगे। वैसे सेकंड पार्ट का जो बनेगा वो सेम ही होगा, क्यों होगा बता देती हूँ। देखिए सेकंड पार्ट है हमारा ए डैश इंटरसेक्शन, सॉरी, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को शो करना है, तो अगर हम इसको डी मॉर्गन्स लॉ से लिखें, अभी हमने पढ़ा था ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश किसके इक्वल है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट के। तो अगर मुझे इसको वेन डायग्राम में शो करना है, क्वेश्चन इज शो द सेट इन द वेन डायग्राम, इट मीन्स ए यूनियन बी, दिस इज अवर सेट ए, दिस इज अवर सेट बी. Now A union B is whole area of A and B, but we have to shade its complement. It means we have to shade outside the two circle. This whole area is shaded, and this shows our A union B
कॉम्प्लीमेंट। तो और यही हमारा फर्स्ट का भी आंसर यही होगा। तो इसी तरह से आपने इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट भी करना है और आज आपने वर्कशीट कंप्लीट करनी है 1.5 तक।